लास्ट क्लास के अंदर बेटा जीएम करवाया था ना। ठीक है। और ऑलमोस्ट सारा कुछ बता ही दिया था जीएम का, है ना। प्रॉपर्टीज है, जो भी है, खैर हम तो शुरू करते हैं। अच्छा, ये बात भी याद रखना जीएम के लिए कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे बेटा, अगर एक भी वैल्यू जीरो हुई, ठीक है, जैसे ज्योमेट्रिक मीन है, तो ज्योमेट्रिक मीन के जो फॉर्मूला है वो ये बना बेटा, x1 x2 x3 xn, और उसकी पावर कितना, 1/, ठीक है। और यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है कि आपका नोट रखिएगा आप लोग। हाँ जी, नोट करने वाली बात ये है कि आपका जो ये x1 कॉमा x2 कॉमा x3 और xn तक, ये सारे के सारे कैसे होंगे, ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, कैसे होंगे, और ग्रेटर देन जीरो का मतलब आप समझते हो ऑल पॉजिटिव। ग्रेटर देन जीरो का मतलब आप समझते हो क्या, ऑल पॉजिटिव। ठीक है, मतलब ग्रेटर देन जीरो लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर एक भी जीरो हुआ तो पूरा का पूरा ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा, जीरो। प्रोडक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है। तो यहाँ पे अच्छा, ग्रुप डेटा में ये x1 की पावर f1 और x2 की पावर f2, ऐसे करते करते xn की पावर fn, और उसकी पावर कितना, 1/, है ना। और ये बात तो पिछली क्लास में भी समझाई दी थी, बट फिर भी मैंने लिख दिया, ठीक है। हाँ, और यहाँ पे याद रखना, जैसे 400 लिखा है, 20 लिखा है और 0 लिखा है, तो अब जब ज्योमेट्रिक मीन निकालोगे तो सबसे पहले सबका क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई करोगे, फिर उसका कौन सा रूट करोगे, क्यूब रूट करोगे, तो आंसर क्या आएगा, ठीक है। एक भी वैल्यू जीरो हुई तो ज्योमेट्रिक मीन क्या हो गया, जीरो। ओके, है ना। ठीक है, ये आपको लास्ट क्लास के अंदर बताया था। आज की क्लास के अंदर हम आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं आपके साथ हार्मोनिक। अच्छा दोस्तों, याद करो, पहले मुझे एक बात बताओ, अभी तक आपने अर्थमेटिक मीन पढ़ा है, क्या पढ़ा है आपने, अर्थमेटिक। आज बेटा फटाफट। और उसके बाद आपने क्या पढ़ा है, ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, दक्ष तूने एएम भी पढ़ा था, हाँ, है ना। स्टैट से तो शुरुआत से ही ज्वाइन किया था ना, तुम्हारे चक्कर में तो फिर मैंने स्टैट से स्टार्ट कर दिया था ना, तुम और वो क्या नाम है, मनोज नहीं, पवन, पवन, हाँ। तो खैर, यहाँ पे आप जरा देखो, अगर बात करी जाए हार्मोनिक मीन की, तो हार्मोनिक मीन जो है वो कैसा एवरेज है, स्पेशल एवरेज है। हार्मोनिक मीन कैसा है, स्पेशल एवरेज। ज्योमेट्रिक मीन भी कैसा था, स्पेशल एवरेज। अर्थमेटिक मीन कैसा था, ऑर्डिनरी एवरेज। और स्पेशल एवरेज ये कहाँ पे एप्लीकेबल होता है, याद है, एप्लीकेबल, बिल्कुल एप्लीकेबल फॉर एवरेज ऑफ रेट्स विदाउट परसेंटेज। ठीक है, यही सिखाया था ना। और इसके एग्जाम्पल क्या थे, स्पीड और प्राइस, बस 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 बस, स्पीड और प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पे आपका, अच्छा एक बात आपको बता दूं कि आपका बेसिकली हार्मोनिक मीन में वैसे तो विद रेट्स विदाउट परसेंटेज तो और भी बहुत कुछ हो सकता है, रेट्स विदाउट परसेंटेज तो और भी बहुत एग्जांपल दे सकते हैं। जैसे आपका जो माइलेज है,
ठीक है। माइलेज होती है बाइक और कार और इन सब की। तो मान लिया पेट्रोल की चीज है तो क्या बोलेंगे, किलोमीटर पर लीटर, है ना। कोई गैस ऑपरेटेड व्हीकल है, सीएनजी या एलपीजी टाइप के, तो बोलेंगे किलोमीटर पर किलोग्राम, क्योंकि एलपीजी और सीएनजी किस में आती है, किलोग्राम में आती है। ठीक है। और अगर यूनिट्स की बात करी जाए, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल होगा तो बोलेंगे कि 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी की खर्च होती है, और उसमें कितनी चल जाती है, मतलब 50 किलोमीटर चल जाती है, 100 किलोमीटर चल जाती है, जो भी है। ये सब रेट ही है। क्या है ये सब? रेट ही है। आपकी टाइपिंग स्पीड होती है 60 वर्ड्स पर मिनट, जहां पे भी यूनिट ऑफ मेजर दो होते हैं वो सब रेट होते हैं। जहां, क्या बोला, रिपीट करो। 2 यूनिट जहां पे भी यूनिट ऑफ मेजर दो होते हैं वो सब क्या होते हैं, रेट। एग्रीड इस बात से? तो लेकिन मैंने सिर्फ कौन से लिखे हैं, स्पीड और प्राइस। तो एक्चुअली रीजन ये है कि मेजोरिटी नहीं, 100% चांसेस है कि पेपर में इन्हीं, या तो एवरेज ऑफ स्पीड या एवरेज ऑफ प्राइस का क्वेश्चन आएगा। 99% तो स्पीड का आएगा, 1% चांसेस है कि प्राइस। ठीक है। तो वैसे लेकिन आपको ये पता है रेट्स किसको कहते हैं, किसको कहते हैं रेट्स? जिसमें यूनिट ऑफ मेजर दो। बहुत बिल्कुल सही है। बेटा बोल रहे थे कुछ आप? नहीं सर। आप कह थे ना कुछ बोलने वाले थे, तब मैंने रोक दिया था। नहीं हो गया। ठीक है। अच्छा, हार्मोनिक मीन का जो फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला तो ये होता है n/सिग्मा 1/x। ठीक है। और दिख रहा है ये तो किसके लिए हो गया, अनग्रुप डेटा के लिए। किसके लिए हो गया? अनग्रुप डेटा के लिए। ठीक है। और बड़ा आसान होता है इसमें। x की वैल्यू जैसे यहाँ पे दे रखी है 2, 4, 6, 8, 20। तो यहाँ पे अब जब हार्मोनिक मीन निकाला जाएगा, जब यहाँ पे हार्मोनिक मीन निकाला जाएगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है बेटा जी, 5 है ना। तो हार्मोनिक मीन अगर निकालते हैं तो एज पर यूजिंग दिस फॉर्मूला ऊपर तो 5 आएगा, और नीचे एक्स वैल्यूज का रेसिप्रोकल कर रखा है, फिर उसका सम कर रखा है। तो रेसिप्रोकल कर रखा है तो 1/2, 1/4, 1/6, 1/8 और 1/20 कर दिया जाएगा, और सिग्मा की वजह से इन सब के बीच में प्लस का साइन आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो बेटा ये तो आसान तो नहीं है, मतलब इसे सॉल्व करना भी। ठीक है। और ये तो फिर भी आसान नंबर है। मैं अगर कैलकुलेटर से करूंगा तो और, मतलब सॉरी, मुश्किल नंबर होंगे तो और दिक्कत होगी। तो मैं इसका कैलकुलेटर का शॉर्टकट सिखा रहा हूँ। ठीक है। और कैलकुलेटर का शॉर्टकट क्या है, सुन लो। यहाँ पे आप क्या करोगे बेटा, एक ना कैलकुलेटर में अगर आप यहाँ पे दक्ष 2 डिवाइड इक्वल टू, कभी भी किसी नंबर के बाद डिवाइड इक्वल टू दबाते हो तो उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। चेक करो, 2 डिवाइड इक्वल टू करो, देखो 0.5 आएगा। आ रहा है? ठीक है जी। उसके बाद आपका फिर दोबारा से 4 डिवाइड इक्वल टू कर दो, तो बेटा जी 0.25 आएगा। अरे तूने कोई ऑन ऑन का बटन तो नहीं दबाया था? ऑन का किसमें? तूने दोबारा से ऑन का बटन दबाया था क्या? नहीं, मैंने उसको प्लस कर दिया था। प्लस? इस बटन को इसको प्लस करने के लिए मैंने तो नहीं बोला था बेटा, मैंने बोला था प्लस करने के लिए। चलो सिग्नल आना बीच में। हाँ लेकिन मैंने लिखा है यहाँ पे, मैंने तो नहीं लिखा ना। ठीक है, तो एक काम करो, तो दोबारा से ऑन का बटन दबा पहले। ठीक है। और लिख, गलत हो जाएगा वो प्लस से तो। ठीक है। लिख 2 डिवाइड इक्वल टू, ठीक है। फिर 4 डिवाइड इक्वल टू, ठीक है। और उसके बाद आगे चलते जाएंगे, 6 डिवाइड इक्वल टू, उसके बाद 8 डिवाइड इक्वल टू, उसके बाद 20 डिवाइड इक्वल टू। ठीक है बेटा। और इस तरीके से आपका इन सब का रेसिप्रोकल आ गया। लेकिन तेरी प्रॉब्लम जिसकी वजह से तूने वो करा था, तू कह रहा है यार ऐड तो कर नहीं रहे हैं, रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल निकाले जा रहे। तो हमारे पास एक की है, अभी प्रेस नहीं करनी, सिर्फ सुनना, जीटी, ग्रैंड टोटल। देखो दिखेगी जीटी, सिर्फ जीटी लिखा होगा, दिख रहा है? सर जीडी तो नहीं है, कैसे O2 है।
वही go to यही नहीं, गो टू नहीं, जीटी सर एमयू है, एमआरसी है। दिखाइए भैया, GT है दिखाई इधर घुमा दे। सर। GT का फुल फॉर्म go to लिखा होगा। नहीं बेटा, जीटी का मतलब ग्रैंड टोटल। यार ये कैलकुलेटर वही है ना, 120D है, 12D बोला था मैंने स्पेशली। दूसरा कोई बात नहीं, तू रख ले, इससे पहले तो साइड में रख। तेरे लिए तरीका बताऊंगा, हाँ, दिखा तेरे में है। कुछ लिखा नहीं है मुझे नहीं दिखा, वैसे दिखा है, दिखाओ उससे। ये ना। ये वाली चीज होती, ठीक है। ये ग्रैंड टोटल क्या करती है, अब सुन लो इधर देखो, मैं इसको समझ गया यार, तो कैलकुलेटर बनाना सिखाएगा क्या ठीक है। चल, तो यहाँ पे ये जो जीटी है, ये क्या काम कर रहा है भाई, सुन, इक्वल टू के बाद जो वैल्यू आई थी ना, 0.5 0.25 एंड जो भी आई थी, ये सब का टोटल एक साथ होता है। और इसीलिए मैं तेरे से प्लस का साइन नहीं दबा रहा, हाँ ठीक है। और मैंने तेरे से बोला था ऑन का बटन तो नहीं दबा दिया, क्योंकि फिर वो जीटी कैंसिल हो जाता ना ऑन का बटन दबाते ही। अच्छा, तो तू जो कर रहा था उसमें गलती क्या बताओ तू, पहले इसे करवा देता हूँ, फिर तेरी गलती बता। ये इन सब का बेटा जी क्या हुआ, जीटी की वजह से टोटल आ जाएगा, लेकिन मुझे इसके टोटल की भी जरूरत नहीं है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ऊपर वाला 5 लिखो, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा जी मैंने सबसे पहले 5 लिखा। इस 5 को मुझे डिवाइड करना है नीचे वाले के टोटल से, करना है। और नीचे वाले का टोटल जो है वो कितना है बेटा जी आपका, जीटी। GT नीचे वाले का जो टोटल है वो क्या है, जीटी। और फिर उसके बाद इक्वल टू दबा दो तो आपका पूरा हार्मोनिक निकल के आ गया। यही आपको नीचे रेसिप्रोकल करना था, मैंने करवा दिया। आपको 5 को डिवाइड करवाना था उन सबके रेसिप्रोकल के टोटल से, मैंने वो करवा दिया। तो आ तो गया एक्चुअल। जल्दी बताओ कितनी वैल्यू है, 80 4.58, बिल्कुल सही है जवाब, ठीक है ना। अब यहाँ पे तूने कहा कि सर मैं क्या करूं, है ना, तू भी गरीब है ना शायद, मतलब तेरे में भी जीटी नहीं है ना। हाँ तो गरीब ही है फिर, ठीक है। तो ऐसे गरीब बच्चों के लिए भी हमारे पास सुविधाएं हैं, ठीक है। तुम्हें कुछ एप्लीकेशंस लिखनी पड़ेगी, फिर तुम्हारे को रियायत दी जाएगी, आई मीन तुझे कंसेशन दी जाएगा। खैर इधर देखो दोस्तों, इसका तरीका ये है, लेकिन तुम्हें कैलकुलेटर चेंज ही करना है, ठीक है। अभी तो मैं करवा रहा हूँ भाई, ये टोटल करने की तो झंझट था कि टोटल नहीं हो रहा तुम्हारे वाले कैलकुलेटर में, जीटी नहीं है, तो मैंने इसका एक तरीका निकाला कि आप क्या करोगे, 2 डिवाइड इक्वल टू तुम भी करोगे, ठीक है। बाल से कैसे सर? रुक जा, देख सुन ले पहले। 2 डिवाइड इक्वल टू, फिर उसके बाद ना एक कैलकुलेटर में छोटी सी मेमोरी होती है, इधर देख मेरी तरफ देख, अभी बताऊंगा। कैलकुलेटर में एक छोटी सी मेमोरी होती है, ठीक है। और वो छोटी सी मेमोरी जो है वो यूज कर सकते हैं हम। आप उसमें एम प्लस और एम माइनस करके की होती है, दिख गई। तो एम प्लस करने से उस मेमोरी में प्लस होता जाता है, अगर कुछ माइनस करना हो तो एम माइनस प्लस कर दिया जाए। उस नंबर, जो भी नंबर को माइनस करना है वो नंबर लिखो, उसके बाद एम माइनस दबा दो, ठीक है। लेकिन मुझे तो यहाँ सब कुछ प्लस ही करना है, तो मैं सिर्फ एम प्लस ही प्रेस करूंगा, ठीक है ना। इक्वल टू फिर एम प्लस, हाँ अभी पता लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। अच्छा, लेकिन मेमोरी का यूज करते वक्त एक कंडीशन है कि पहले से मेमोरी में कुछ होना नहीं चाहिए भाई। वो एक मेमोरी में एक स्लॉट है, वो ऐड करता जाता है, अगर प्रेस करते जाओ एम प्लस, माइनस करता जाता है अगर प्रेस करते जाओ एम माइनस। अब आपने पहले किसी क्वेश्चन में एम प्लस यूज किया हुआ है, तो उस मेमोरी स्लॉट में पहले से भी कुछ है। अब आप नया क्वेश्चन कर रहे हो और उस वैल्यू को एम प्लस कर देते हो, तो वो क्या हो जाएगा, नंबर पहले वाले नंबर में ऐड, तो आंसर गलत हो जाएगा। तो मेक श्योर करना है कि जब भी मेमोरी का यूज करना है, मेमोरी क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, मेमोरी का जो स्लॉट है वो क्लियर होना चाहिए। और क्लियर करने का तरीका जो है वो क्या होता है, पता क्या चलता है, मेमोरी में कुछ है, कैलकुलेटर के डिस्प्ले में एम लिखा आ रहा है, तो यानी कि मेमोरी स्लॉट ऑक्यूपाइड है। और अगर एम नहीं लिखा आ रहा तो मेमोरी स्लॉट खाली है, ठीक है। और खाली करने के लिए क्या करते हैं, एमआरसी का बटन है, एमआरसी, वो 2 बार दबा दो, देखो वो एम हट जाएगा और नंबर भी आ जाएगा, बल्कि हट गया एम। अब ऑन का बटन दबा दो, ठीक है। तो एमआरसी 2 बार दबाने से वो स्लॉट खाली हो गया था, ठीक है। अच्छा, फिलहाल अब मैं तुम्हें ये क्वेश्चन सिखा रहा हूँ, इधर देख ले बेटा। 2 डिवाइड इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम प्लस। फिर 4 डिवाइड इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम प्लस। फिर 6 डिवाइड इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम प्लस। फिर 8 डिवाइड इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम प्लस।
फिर 20 डिवाइड इक्वल टू कितना हो जाएगा m प्लस, समझ गए? ये मेमोरी में मैं स्लॉट में ऐड करवाता गया। फिर उसके बाद करना मुझे वही है जो पहले किया था, मैंने लिखा 5, वही ऊपर वाला 5, और डिवाइड करना है मुझे इन सब के टोटल से। तुम्हें पता है इन सब का जो टोटल हुआ है वो मेमोरी में हुआ है, और मेमोरी की वैल्यू को शो करने के लिए, डिस्प्ले में लाने के लिए हम क्या प्रेस करते हैं, एमआरसी। एक बार प्रेस करेंगे तो वैल्यू शो होगी, 2 बार प्रेस कर देंगे एमआरसी तो वैल्यू शो भी होगी और मेमोरी क्लियर भी होगी, ठीक है? ठीक। एक बार प्रेस करेंगे तो सिर्फ मेमोरी में क्या था वो शो हो जाएगा, मेमोरी में क्या नंबर बचा वो शो हो जाएगा। 2 बार प्रेस करेंगे तो नंबर रहेगा लेकिन मेमोरी क्लियर हो जाएगी, ठीक है? तो एक बार ही दबा देंगे, बाकी बाद में क्लियर कर लेंगे, और करना है हाथ के हाथ तो कर लिया करो क्लियर, 2 बार दबा दिया करो, समझ गए? मैंने कोई रटवाना नहीं है, मैंने तुम्हें कैलकुलेटर से कंफर्टेबल बनाना है, तुम अपने आप से खुद से कर सको। एमआरसी दबाया, अच्छा अब दिस डिवाइड बाय दिस इक्वल टू दबाने भी तो आंसर आएगा, जल्दी बताओ कितना आंसर है? 4.580 अब करो। चलिए तो 1.091 इक्वल टू 1.9 फिर इक्वल टू एक प्रेस कर आगे 4.580 ये क्या है? मैंने चेक कर दिया, 0 0 कुछ आ रहा है तो मिस्टेक है। तुम्हारा ये नहीं है बेटा, है कोई बात नहीं। नहीं दोबारा से एक काम करो, एमआरसी 2 बार दबाओ और ऑन का बटन दबाओ, ठीक है? अब मेरे जैसे लिखो 4, सॉरी सबसे पहले 2 डिवाइड इक्वल टू m प्लस, 4 डिवाइड इक्वल टू m प्लस, ठीक है? 6 डिवाइड इक्वल टू m प्लस, 8 डिवाइड इक्वल टू m प्लस, 20 डिवाइड इक्वल टू m प्लस, ठीक है? अब उसके बाद 5 प्रेस करो, 5 डिवाइड एमआरसी इक्वल टू, हाँ, ठीक है? तो कुछ गलती करते हैं तो नहीं आता, बस ये रीजन है, ठीक है? 5 से पहले मैंने एमआरसी दबा दिया था, ठीक। हाँ बस वो कुछ कुछ वही होगा, ठीक है बेटा? तो अच्छा इसमें क्या है, आपने जैसे 5 से पहले एमआरसी दबा दी, कोई दिक्कत नहीं है इस वाले कैलकुलेटर में, जो अभी आपके पास कैलकुलेटर है या जो मैंने सजेस्ट किया है वो भी, क्योंकि चक्कर क्या है, एक बार एमआरसी दबाने से मेमोरी क्लियर नहीं होती। तो अगर आपने जैसे एमआरसी दबा दिया, अब तुम्हें याद आया, अरे नहीं 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 मुझे तो पहले क्या प्रेस करना था, 5, तो ऑन का बटन दबा के आप क्या कर सकते थे, 5, फिर दोबारा से एमआरसी, फिर इक्वल, ठीक है? अच्छा ये वाला जो कैलकुलेटर है, ये कैलकुलेटर ये वाला है, इसमें बेटा जी क्या होता है कि ना ऑन का बटन दबाते ही मेमोरी का सब कुछ क्लियर हो जाता है, तो इसमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि एमआरसी बिल्कुल सही जगह पे प्रेस करें। अच्छा इसके अलावा मैं बताऊं, सुनो, मैंने कहा ना अपने आप को कंफर्टेबल बनाओ, और देखो बेटा एक बात बताओ, मैं इसकी गलती को ठीक करता हूँ, 2 डिवाइड इक्वल टू m प्लस, 4 डिवाइड इक्वल टू m प्लस, 6 डिवाइड इक्वल टू m प्लस, 8 डिवाइड इक्वल टू बाद में करना, सिर्फ देख लो m प्लस, 20 डिवाइड इक्वल टू और m प्लस, आ रही है बात समझ में? तो आपका यहाँ पे मैंने बेसिकली आपका वो काम करवा दिया जो जिस बता रहा था भाई, बिना जीटी के भी काम हो सकता है। अच्छा तो क्या हुआ कि जैसे दक्ष ने क्या कर दिया, गलती से एमआरसी प्रेस कर दिया, क्या प्रेस कर दिया, एमआरसी प्रेस कर दिया क्या, या मान लिया आपने एमआरसी गलती से प्रेस कर लिया, आपके पास तो चॉइस भी नहीं है अब दोबारा, इनके पास तो चॉइस है, बता दिया ऑन का बटन दबा के, एक बार दबाया था ना एमआरसी तो क्लियर तो हुई नहीं है, ऑन का बटन दबा के दोबारा से क्या कर लेगा, सही कर लेगा ये तो, लेकिन तुम्हें क्या करना पड़ेगा फिर दोबारा से 2 डिवाइड इक्वल टू 4 डिवाइड इक्वल टू, है ना? तो तुम क्या करोगी, यहाँ पे एमआरसी, एमआरसी से करने से ये वाली वैल्यू आई नीचे वाली, और ये ऊपर वाली वैल्यू से क्या हो रही है,
अगर मैं नीचे वाली वैल्यू का रेसिप्रोकल करके 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, चलेगा ना? चलेगा ना? तो बेटा इसके लिए रेसिप्रोकल करने के लिए क्या प्रेस कर देते हैं, डिवाइड इक्वल टू दोगी और मल्टीप्लाई बाय ऊपर वाला नंबर 5 कर दोगे इक्वल टू, फिर दोबारा आंसर यही आएगा। जल्दी से चेक करो। मेमोरी क्लियर करके ही करना। हाँ। वही आ गई। नहीं भाई, वो तो ये आएगा भाई, ठीक है ना? बट मैं तुम्हें ये क्या है, जैसे जब तुम कभी कहते हो ना कि सर गलती हो जाती है, हमने ट्रायल एंड टेस्ट कर करके देख रखा है। और मैं सही बताऊं, एज अ टीचर ही नहीं, एज अ स्टूडेंट भी हम ऐसा करके देखें, वैसा करके देखें, जो अब जो है थोड़ा सा मिसिंग दिखता है। आप लोग ट्रायल्स के लिए तैयार नहीं रहते, ठीक है? तो बेटा ट्रायल कोई पेपर में करवाने के लिए थोड़ी बोल रहे हैं। यहाँ तो ट्रायल करना चाहिए ना, जिससे कि पेपर में सब कुछ क्या हो, टेस्टेड हो, ठीक है? स्टैट्स या मैथ्स हो गया बेटा, मतलब आप ये समझ लो, जब हम कई बार हम बोलते हैं जोश जोश में, ऐसा लगता है कि बेटा जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा ही पेपर आएगा, ठीक है? तो आप यकीन मानना 2 बार से तो आपको टेंशन ही नहीं होती, क्योंकि कोई ये कहता ही नहीं है कि सर पता नहीं अजीब सा ही पेपर आया है। कोई नहीं कहता बेटा। और आप यकीन मानो 2 अटेम्प्ट पहले तक कोई ना कोई ये कह देता था, सर बड़ा अलग ही क्वेश्चन थे सर, ऐसे करके कह देता था। अब क्या होता था, कुछ नहीं करते थे, बस मतलब ये समझ लो जहर का घूंट पी के रह जाते थे। क्यों? क्योंकि पेपर सामने है नहीं। तो किसी को गलत, चाहे टीचर चाहे स्टूडेंट, किसी को गलत या सही ठहराया ही नहीं जा सकता, सबूत नहीं है। सबूतों के अभाव में, ठीक है, ये एलिगेशन सहना पड़ जाता, ठीक है? लेकिन विश्वास अपने ऊपर पहले से ही था। हमने तो अपने आप को ट्रायल एंड टेस्टेड करके भी देखा। मैंने बताया भी था एक बार आपको कि भैया खुद एग्जाम दे के देखा मैंने, ठीक है ना? और किसी और दिन बता दूंगा, अभी क्वेश्चन करवाऊंगा, लेकिन अपने आप को ट्राई करके देखा कि भैया कैसा पेपर आता है, ठीक है? और ऐसे ही बहुत सारे कोर्सेज हैं, जैसे सीएसईटी में, सीएसईटी के अंदर 2020 और 2021 तक 2 साल, कम से कम नहीं तो 3 3 महीने, 3 बार होते थे वो भी, है ना? 4 4 महीने के गैप में ऐसे करके। तो आपका एक अगस्त होता था, फिर एक नवंबर होता था, फिर एक या 4 बार होता था, कुछ ऐसा। हमने 8 अटेम्प्ट तक लगातार देखा, कोई ना कोई बच्चा था खुरापाती सा, वो अपने कजन भाई या बहन या मम्मी पापा किसी की हेल्प करके, जैसे ऑनलाइन एग्जाम होता था, होम बेस्ड एग्जाम, तो ऐसे बच्चा बैठा हुआ है। अब वो तो गर्दन भी नहीं हिला सकता, क्योंकि कंप्यूटर जो होता है हैक होता है आपका। अगर आप ज्यादा गर्दन हिलाओगे, बोलोगे या शोर आ रहा होगा पीछे से, तो वो पेपर क्लोज कर देगा, ठीक है? लेकिन लोग क्या करते थे कि पीछे किसी को खड़ा कर दिया, थोड़ा दूर से जूम करवाया, फोटो क्लिक करी, व्हाट्सएप पे हमें भेजा, हमने आंसर दे दिया। 10 क्वेश्चन आते थे लॉजिकल रीजनिंग के, 10 क्वेश्चन मतलब 10 मिनट, हमें कितनी देर लग रही है, ठीक है? तो हमने वहां पे भी 7 8 अटेम्प्ट तक देखा कि कैसा पेपर आया है। फिर उसके बाद अब हम बोल देते हैं कि बेटा जैसा बता रहा हूँ वैसा ही आएगा, ठीक है ना? क्योंकि ये बोलते वक्त एक ऐसा नहीं, जोश में बोलते हैं, जिम्मेदारी से बोलते हैं, कर चुके हैं ट्राई, ठीक है? तो अब इधर देखिए, तो ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये थोड़ा सा कमी लगती है मुझे। जैसे तो कह रहा हूँ नहीं नहीं एम प्लस मत सिखाना, मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा, ठीक है? दिस इज नॉट द राइट एटीट्यूड। सीए सीएम में कर रहे हो, आपको डीप नॉलेज होनी चाहिए, समझ गए? चलिए, और डीप नॉलेज कैसे होती है? टीचर के बताने से भी कुछ हद तक होती है, और उससे भी ज्यादा होती है खुद आज कुछ तूफानी करते हैं वाले एटीट्यूड से होती है। मैं इसे ऐसे करके देखूं, यार सर ने ऐसे बताया है, ऐसे क्यों नहीं करते सर, एक बार करके देखूं, ठीक है? तो जैसे तुम्हें ध्यान है, मैंने पिछली बार जब ज्योमेट्रिक मीन सिखाया था, तो 2 × 4 × 6 × 8 × 20, फिर इक्वल टू दबा पहले, हाँ।
मैंने उसका लॉजिक बताया था कि हमने शुरुआत में सीधा क्या करा, इक्वल टू नहीं दबाया, स्क्वायर रूट दबाना शुरू कर दिया, तो वो स्क्वायर रूट किसका होना शुरू हो गया था, 20 का, जो आखिरी नंबर था। आई होप समझ गए होंगे आप बात। ऐसी आदत आपके अंदर होनी चाहिए, ठीक है फिलहाल। इधर ग्रुप डेटा हाँ वही कर। तो ये आपका बेसिकली ये क्या हो गया, अनग्रुप डेटा हो गया। यस एक बार जरा तुम ट्राई कर लो, एक एग्जांपल और ट्राई कर लो, और x की वैल्यू में थोड़ी सी मुश्किल लिख देता हूँ इस बार। और आपका यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक चीज और देख लीजिएगा, बल्कि 400 मुश्किल नहीं लिखता, बल्कि आसान लिखता हूँ। जल्दी से बताओ HM इसका क्या है, ठीक है। कोई फॉर्मूला नहीं लिखना, कोई कुछ नहीं, सीधा आंसर बताओ और कैलकुलेटर का यूज। हालांकि ये डेटा लास्ट क्लास में यूज किया था ना GM के लिए, जीएम के मैं हाँ वही चीज याद है। सर ये आया मेरा 4.75 नहीं गलत है, सेंटीमीटर से दोबारा बिल्कुल सही है। आ गया लिखित आपका, सुप्रिया आ गया। लक्ष्य क्या रहेगा बेटा, 2.8 आ गया। चलो तो अब एक बात सुनो, अगर यहाँ पे आपका 2.85 आ जाता है, आई रिपीट 2.85 आ जाता है, तो बेटा इसका मतलब ये हुआ कि आपका हार्मोनिक मीन जो है वो क्या है, 2.85। मैं तो बस ये याद दिलाना चाहता था कि तुम्हें याद होना चाहिए कि इसी डेटा का अर्थमेटिक मीन भी निकाला गया था, और इसका अर्थमेटिक मीन देखो कितना आता है, 140.33, ठीक है। और इसी डेटा का ज्योमेट्रिक मीन भी लास्ट क्लास में निकाला गया था, कितना आता है, 20। और इससे ये प्रूव हो जाता है कि आपका HM गिव्स, याद है, मोर इम्पोर्टेंस टू स्मॉल वैल्यू। याद है GM के लिए क्या लिखवाया था, मिडिल वैल्यूज, और अर्थमेटिक मीन के लिए लार्ज, ठीक है। चलो समझ में आ गई बात, यस ठीक है। तुम बेटा लाए हो कैलकुलेटर, कर लिया तुमने, बहुत बढ़िया। अब इधर देखो, यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपका यहाँ पे अगर हम बात करें तो अब ग्रुप डेटा और सिखा रहे हैं, ठीक है। तो ग्रुप डेटा में सर मेरा वो टेढ़ा सा कैलकुलेटर सीधा कर लो पहले। क्या आंसर आ रहा है, मेरे हिसाब से कर लो आप। 1.05 1.05 काफी दुख हुआ मुझे सुन के। तो ऑन का बटन दबाओ पहले आप, ठीक है, और MRC पहले 2 बार क्लियर है। चलो 400 डिवाइड इक्वल टू M प्लस प्रेस कर दिया, 20 डिवाइड इक्वल टू, ठीक है, M प्लस 1 डिवाइड इक्वल टू M प्लस, ठीक है। अच्छा उसके बाद तीन वैल्यूज है ना, 3 लिखो, डिवाइड MRC इक्वल टू, सर 105 तब दिया इक्वल्स टू प्रेस हाँ 2.8 सर इक्वल टू चलो कोई बात। लेकिन ये बेटा ये होता है, बताने के बावजूद भी ना गलतियां होती हैं, मतलब खुद से करना बहुत जरूरी है, खुद से करे बगैर नहीं होती बात, ठीक है। आ गया था आपका, वहां का जैसे एम प्लस बना रहे हो, अगर फिर से मतलब लगातार 2 बार एम प्लस दबा दिए तो फिर तो वैल्यू गलत आ जाएगा, क्योंकि मेमोरी 2 बार हाँ ठीक है। ये क्या कह रहा है, M प्लस अगर 2 बार दबा दिया तो फिर वो मेमोरी में वो नंबर 2 बार प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब इधर देखो, सर फिर एक बार माइनस ये भी हो सकता है। ठीक है, यही तो दिमाग लगाना है बस, ठीक है। तो अब जरा देखो यहाँ पे, बहुत अच्छा सही बोल। अब यहाँ पे हम हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला ग्रुप डेटा का लिख लेते हैं, और वो ग्रुप डेटा में ये होता है n में सिग्मा f बाय x, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो x वैल्यूज है, वो लिख लेते हैं 10, 20, सर ये 30, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी 40 और 50। एक मिनट बेटा बता रहे हैं, 10, 20, 30, 40, 50 बता दिया, और इसकी फ्रीक्वेंसी भी लिख लेते हैं। फिर फ्रीक्वेंसी की लिख लेते हैं 2,
4 5 3 और 1, है ना? ऐसे करके मैंने लिखा। अब यहाँ पे देखो, नोटिस करो, मुझे एक्चुअल में इसमें करना क्या। इसमें बेटा मुझे एक्चुअल में अगर देखा जाए तो हार्मोनिक मीन निकालना तो है ही, लेकिन हार्मोनिक मीन के फॉर्मूले के हिसाब से सबसे पहले मुझे फ्रीक्वेंसी का टोटल चाहिए, और फ्रीक्वेंसी का टोटल जो है वो है आपका n, यानी कि सिग्मा f बोलते हैं ना। और ये हो गया 4 2 6 3 9 1 10 5 15। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आपका 15 आ गया, और नीचे f बाई एक्स, ये लो भाई, ये f है और ये x है, तो 2/10 आ गया, और प्लस में 4/20 आ गया। भाई सिग्मा है तो प्लस तो करना ही पड़ेगा। 5/30 आ गया, उसके बाद 3/40 आ गया, उसके बाद आपका 1/50 आ गया। आ रही है बात समझ में? हम्म। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो अब जरा देखो, 2/10 इक्वल टू, अच्छा जो सुनो, 2/10 इक्वल टू दबा देंगे, और जो जीटी वाले हैं और जो एम मेमोरी वाले हैं वो m प्लस दबा देंगे, ठीक है? तो उसके बाद आपका 4/20 इक्वल टू, उसके बाद 5/30 इक्वल टू, उसके बाद 3/40 इक्वल टू, उसके बाद 1/50 इक्वल टू, ठीक है? और उसके बाद आपका यहाँ पे अगर मेरे को प्रेस करना है तो मैं पहले 15 लिखूंगा, उसके बाद डिवाइड का साइन दबाऊंगा, और या तो जीटी या एमआरसी में से कुछ दबाऊंगा, और आपका इक्वल टू दबाते ही मेरा आंसर आ जाएगा। जल्दी बताओ। 22.67 आ गया। सर एमआरसी के बाद क्या करना है? एमआरसी के बाद इक्वल टू डिवाइड करना है, डिवाइड इक्वल टू डिवाइड नहीं, अच्छा तो पहले एमआरसी दबा चुका है, तो डिवाइड इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय 15 इक्वल टू, 22.6, ठीक है? ये फिर वही कर रहा है कि एमआरसी पहले दबा देगा, ठीक है? इसमें जीटी का नहीं तो एमआरसी वैसे तो बाद में दबाने के लिए बोला था ना मैंने तो। ये देखना, ये रहा ना, तू क्या कर रहा है, मैंने क्या बोला था कि आपका पहले 5 लिख, फिर डिवाइड का साइन दबा, और फिर एमआरसी। तू पहले एमआरसी दबाएगा तो फिर तुझे क्या करना पड़ता है, पहले डिवाइड इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय 5 और इक्वल टू। एग्जाम्पल के साथ लिखिए बेटा। ठीक है, चलो अब इधर देखो बच्चे, एक चीज हो यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक चीज और ध्यान दीजिएगा, और वो ये कि आपका बेसिकली अगर एक भी वैल्यू 0 आ गई, ठीक है, तो नहीं, 0 नहीं होगा, तो आपका फिर HM जो होता है ना वो नॉट डिफाइन हो जाता है। क्या होता है? नॉट डिफाइन। वो रीजन है ना, साफ सीधी सी बात है, आपको समझ में आ रहा होगा। भाई HM निकालते वक्त क्या करोगे, 3 लिखोगे, और 3 लिखने के बाद आपका नीचे वैल्यूज के रेसिप्रोकल का सम करोगे। तो जब आप वैल्यू के रेसिप्रोकल का सम करोगे तो 1/0 क्या होता है बताओ? नॉट डिफाइन या इंफिनिटी, है ना? तो आंसर फिर खत्म ही हो गया, बस रुक गया। अब इसके बाद कुछ कर नहीं सकते। ऑल ओके? ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये बात भी, अब ग्रुप डेटा भी सिखा दिया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है।
तो अब जरा देखो यहाँ पे इसका एप्लीकेशन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बेटा? एप्लीकेशन। अब अगर एप्लीकेशन की बात करोगे तो एप्लीकेशन की अगर बात करोगे तो एप्लीकेशन कहाँ पे होना है? स्पीड और प्राइस उसमें, ठीक है ना? एप्लीकेशन कहाँ पे होना है? स्पीड और प्राइस में। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ कि आपका बेसिकली मैंने बोला इसमें भी क्या बोला था, 99% किसका क्वेश्चन आएगा? स्पीड का, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे? एक क्वेश्चन आएगा कि एवरेज स्पीड पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? भाई एवरेज का ही तो फॉर्मूला पढ़ रहे हो, तो एवरेज स्पीड का क्वेश्चन आएगा और तुम्हें पता है क्या दिया जाएगा? तुम्हें आपको यहाँ पे गिवन होगा, ध्यान दीजिएगा, स्पीड गिवन होगी। क्या गिवन होगी? स्पीड गिवन होगी और डिस्टेंस गिवन, ठीक है। भाई एक बात बताओ, एवरेज स्पीड है तो जिस चीज का एवरेज पूछा जाता है उस वही तो एक्स होता है ना? एक्स का ही तो एवरेज निकालते हो आप। तो अगर एवरेज स्पीड पूछा गया तो स्पीड एक्स हो गई और डिस्टेंस क्या हो गया? एफ। तो ऐसे में आपको अप्लाई करना है, सुन लो, आपको अप्लाई करना है हार्मोनी। क्या अप्लाई करना है? हार्मोनी, ठीक है। इसके अलावा अगर मान लिया मैं बात करूं तो अगली चीज देख लो। अगर मान लिया आपका स्पीड दे रखा है और टाइम दे रखा है, स्पीड दे रखा है और टाइम दे रखा है, तो बेटा इसका मतलब ये हुआ ऐसे में आपको अप्लाई करना है एम। तुम्हें ध्यान है मैंने वहां पे क्या लिखवाया था कि भैया वैसे तो मतलब कि मोस्टली एचएम इज यूज्ड, परसेंटेज वाले डेटा के लिए क्या बोला था? जीएम ओनली, है ना? और विदाउट परसेंटेज वाले डेटा में क्या बोला था? मोस्टली एच। तो यानी कि एक्सेप्शन है, और ये एक्सेप्शन वाला ही केस है कि जब आपका यहाँ पे स्पीड दे रखी होगी और फ्रीक्वेंसी के नाम पे क्या दे रखा होगा? टाइम दे रखा होगा, तो वहां पे एम लगाना। रीजन भी दे दूंगा, याद भी करवा रहा हूँ, रीजन भी दे दूंगा, समझा दूंगा आपको अच्छे से, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात, तो इसके अलावा सर अगर सिर्फ स्पीड है, सिर्फ स्पीड दे रखी है, तब क्या करना होगा सर? तो ऐसे में फिर आपको क्या करना होगा बेटा? अप्लाई एच। क्या बोला? अप्लाई एच, ठीक है। ये तीन के अलावा चौथा कोई केस आ ही नहीं सकता, ये तीन के अलावा चौथा कोई केस आ ही नहीं सकता, ठीक है। अच्छा, समझ में आ गई बात? पक्का? ठीक है। पहले एक काम करते हैं, ये लिख लिया आप सबने? फिर इसके बाद पहले करवाता हूँ क्वेश्चन, समझाऊंगा उसके, ठीक है। तो फटाफट से ये जरा देखिए, लिख लिया है तो यहाँ पे देखते हैं। हाँ जी, अब जरा देखो कितने आसानी से तुम क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। और ये देखो, सबसे पहले तो मैं मेरे को करवाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, तुम्हें ही करना है। हार्मोनिक मीन निकालो इसको। C 3.8 नेक्स्ट तो लिख क्या रहे? क्वेश्चन लिख रहे हैं। सर वो डायरेक्ट एक मतलब आदत थी ना डायरेक्ट कुछ पे। क्या बोले समझा नहीं। सर वो जो अनग्रुप डेटा है ना, पहले उसको मैं उस तू लिख क्यों रहा है? क्वेश्चन करने के लिए कहने जैसे तू क्या लिख रहा है? सर वो जो 3 4 5 है ना, उसका मैं रेसिप्रोकल लिख रहा था। क्यों? कैलकुलेटर भी तो कर रहा है, तू लिख क्यों रहा है ये क्या?
सर कैलकुलेटर्स कर लेंगे। हाँ बस ठीक है, यही कह रहा हूँ। जिसका हो गया है वो 10th करेगा। सी बी 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 सर 600 किलोमीटर पर आवर। कैसे? इसमें हम वो रहेंगे एम रहेंगे, क्यों? हमारे पास डिस्टेंस है और टाइम है। का है डिस्टेंस? सिर्फ स्पीड है। मतलब स्पीड है। अच्छा सिर्फ स्पीड है। ओ अच्छा ठीक है, समझ गए ना आप? ठीक है। दक्ष तेरा ऊपर वाला हो गया था? हाँ ऊपर वाले का तो सी है ना 3.82। हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 करो। टेंथ का बी है। टेंथ का बी। कर लिया तूने? हाँ। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। मैंने जैसे कि बोल ही दिया आप लोगों को, भाई ध्यान देना। अभी तो मैंने याद करवा दिया, समझाऊंगा अभी अभी। लेकिन देखो कितना आसान ही हो रहा है, कोई दिमाग पे जोर नहीं, कैलकुलेटर की ट्रिक पता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। सर ये तो ये ना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सम और नीचे टोटल नंबर, सॉरी सम ऑफ ऑब्जर्वेशन और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये एम होता है। चलिए करके देखिए, अब आगे चलते हैं। और करिए आप लोग 31 और 32 और 30, 3 क्वेश्चन है। प्लीज एक बार करिए, 1 मिनट दीजिएगा बस मुझे। आप लोग 1 मिनट करो, ठीक है। मैं एक पानी की बोतल लेकर, ठीक है। सो 31 32 33 चल रहा है ना? ठीक है।
32 का सी होगा। सी 8 by 19.15. स्पीड एक्स की है ना। हाँ क्या होगा तीनों? हाँ जी, पहला हो गया 32। पहला मैं कुछ करना तो था ही नहीं एक तरीके से। अच्छा एक चीज देखो, तो मैं बताता हूँ। चलो एक चीज देखो, बताता हूँ आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 31। अरे क्वेश्चन नंबर 31 के अंदर लिखा है एक ऑटोमोबाइल है जो कि ट्रेवल कर रहा है प्लेन से हिल स्टेशन। डिस्टेंस कितना? 36 किलोमीटर। ठीक है, एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। ही देन मेक द रिटर्न ट्रिप एट रिटर्न ट्रिप। तो जब गया 120 था तो आया भी एवरेज स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर। फिर अनदर 120 किलोमीटर, यानी कि डिस्टेंस देख रहे हो तीनों बार कैसा है? सेम है। दोस्तों आज और आज के बाद याद रखना, ये यहाँ पे ही लिख दे दो नोट करके। if frequencies are same, then ignore them. If frequencies are same, then ignore them. अगर फ्रीक्वेंसी कभी सेम हो तो उसको क्या कर दो? इग्नोर कर। ठीक है, अब यहाँ पे आप जरा देखिए, क्या आपको दिख नहीं रहा कि स्पीड 30, 25 और 50 है, बट डिस्टेंस हर बार सेम है? इग्नोर कर दो डिस्टेंस, कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि आपका, आपके लिए बस अब डेटा में क्या बचा? स्पीड स्पीड बचा। क्या बचा डेटा में? स्पीड 30, 25 और 50, जिसका एचएम ये रहा। बस ठीक है, तुमने कहा सर ऐसे गलत तो नहीं हो जाएगा? अरे यार आंसर सेम ही है। ये देखो मैं दिखा देता हूँ, चाहे एएम हो और चाहे एचएम हो। ये लो इधर देखो सभी, ये डेटा, ये डेटा लिखो सभी। 2, 4, 6, 8, 20। ठीक है, ये कैसा डेटा है? अनग्रुप डेटा। और एक ऐसा डेटा है जिसका हम ऑलरेडी कैलकुलेशंस कर चुके हैं। इसका एएम कितना आया था? 8। इसका जीएम कितना आया था? 6। ठीक है, आप देखोगे पीछे रजिस्टर मिल जाएगा। और इसका एचएम आया था 4 पॉइंट, कितना आया था जरा बताना? 4.58। 4.5। याद आया? शुरुआत में यही बताया था। चलो अब सुनो, दोबारा से करता हूँ। यही डेटा ले रहा हूँ,
2 4 6 8 और 20 और सबकी फ्रीक्वेंसी लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूँ सबकी फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी ज्यादा बड़ी नहीं लेता क्योंकि रीजन है एएम और एचएम में दिक्कत नहीं आएगी, जीएम में फिर वही एरर आ जाएगा। याद है ना वो बड़ी वैल्यूज वाला। तो कितनी ले लूं, 2 ले लूं। चलो भाई यही तो प्रूव करना है फ्रीक्वेंसी से। अब 2 लो या 20 लो कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो अब एक काम कर, आज तुम्हें दोबारा से मैं दिखाता हूँ कि अर्थमेटिक मीन है। अर्थमेटिक मीन देखो क्या करेंगे। देखो जी कि अर्थमेटिक मीन याद है। अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन में यही होता है। तो लो जी एफ और एक्स को निकालता हूँ। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू से फिर जीटी लगा देंगे ना। 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल 20 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल। ये आ गया सिग्मा एफ एक्स। ठीक है, उसके बाद आप क्या प्रेस कर दो, जीटी। जीटी तुम लोग एम प्लस का यूज कर लेना। जीटी करने के बाद डिवाइड कर दोगे फ्रीक्वेंसी के टोटल से, और फ्रीक्वेंसी का जो टोटल है वो कितना होगा, 10 है ना। तो जल्दी से बेटा जी आप 10 से डिवाइड करो, बताओ वैल्यू कितनी है। 8 आई 8। अच्छा चलो अब उसके बाद एक काम करते हैं, जीएम निकाल लेंगे, पहले एचएम निकाल लेंगे। या चलो जीएम भी निकाल लेते हैं। ये लो, 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे, 2 बार। 4 को कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे, 2 बार। 6 को कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे, 2 बार। 8 को कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे, 2 बार। 20 को कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे, 2 बार। मानते हो है। देखना कितने डिजिट का आ रहा है, एरर तो नहीं आ रहा, क्योंकि चक्कर क्या है, लगे आना तो नहीं चाहिए, बाकी बताओ नहीं आ रहा ना। चलो फिर उसका अच्छा हो गया, इक्वल टू दबा दिया। और उसके बाद इक्वल टू दबाने के बाद के स्टेप्स तो पता ही है क्या करने होते हैं। रूट 12 टाइम्स -1 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 1 और मल्टीप्लाई इक्वल टू कितनी बार, 12 टाइम्स। ठीक है, 6 कितना आया 5.99। नहीं 6.001 वो कोई बात 5.99 या 6.0 क्या आ रहा है आपका, अरे 8.7 मिस्टेक चेक कर लेना दोबारा। ठीक है, और नहीं हो तो नेक्स्ट क्लास में फिर इग्नोर मत करना, बात को पूछना होगा। ठीक है ना, घर पे कर लेना ना। अभी आगे बढ़ते हैं। और आपका एच एन के लिए क्या करूंगा, 2 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू, फिर उसके बाद 2 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू, फिर उसके बाद 2 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू, फिर उसके बाद 2 डिवाइडेड बाय 8 इक्वल टू, फिर उसके बाद 2 डिवाइडेड बाय 20 इक्वल टू। समझ गए। उसके बाद आपका हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे 10। ठीक है, और डिवाइड का साइन दबा के जीटी और इक्वल, बताओ कितनी वैल्यू आई। 4.5 आ गई ना 4.58। तो आपको मैंने प्रूव करके दिखा दिया कि अगर फ्रीक्वेंसी सेम होती है तो उसको इग्नोर कर दिया करो, कोई फर्क नहीं। तो आंसर समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 32 में बोला कि आपका स्पीड ही तो है। तो अगर स्पीड है तो एचएम लगाओ बस सीधा। और यहाँ पे कितनी ऑब्जर्वेशन है, 2 है। तो और नीचे 1/x और 1/y। अब यहाँ पे एलसीएम लिया जाएगा तो एक्स वाई आएगा, और यहाँ एक्स है तो ऊपर वाई मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी तो एक्स वाई बनेगा। यहाँ वाई है तो एक्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ऊपर भी करना पड़ेगा। और ऐसा करने से ये एक्स वाई कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो 2xy अपॉन में x प्लस वाई आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। कोई कंफ्यूजन नहीं। वेरी गुड।
चलो फिर अगला करो, 33 करो। सर ए एक ये आ गया, क्या है इसमें? अच्छा वही सीधा सीधा 15, 20 और 25 का HM निकाल दिया। कितना आया? 19.1। अच्छी बात, ठीक है। अब ये आसान हो गया ना HM, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। चलो 39 करो, 39 करो 40 का। तो इसमें तो हम है तो हम AM से लगाएंगे, तो टाइम है ये तो। यस, ए 59/17 का वही करा था, बस। 59 डिवाइड बाय 17 सर 17 को क्योंकि टाइम कितना है, 8 प्लस फ्रीक्वेंसी का टोटल n होता है ना, तो 9 आवर्स है और दूसरे में 8 आवर्स। स्पीड का टोटल n थोड़ी होगा, फ्रीक्वेंसी का टोटल n होगा ना। फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या है, टाइम है। हाँ जी, लिखे हो गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। 40th क्वेश्चन करो जी। आपका सर AM में तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गया ना, हाँ, टोटल नंबर तो वही है 17 का है, वो तो सब हो गया। ग्रुप डेटा है ना, स्पीड x अच्छा हाँ सिग्नल और फ्रीक्वेंसी टाइम। डी नहीं आर हाँ डी सी 177.7 सही है सही बात। सर अगर हम HM निकालते हैं तो मोस्टली पॉइंट में ही आता ना, नहीं ऐसा कोई ये कोई रूल नहीं बना सकता। तो मतलब 70-80% तो आता ही है पॉइंट में। ठीक है, ऐसे कह सकते हैं, बट मैं तो नहीं कहूंगा ऐसा, क्योंकि डिपेंड करता है डेटा का। ठीक है, डिपेंड करता है डेटा। हो गया सर। हो गया, यस चलो क्वेश्चन नंबर 45 और करो, फिर आगे 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 बढ़ो। सी 45 का सर मेरा तो डिस्टेंस सेम ये है ये हर जगह इतना आसान मत समझो ना। यहाँ देखो, ये इसमें क्या कर रखा है, इन्होंने क्या कर रखा है, हाँ देख रहे हो, गलती करवाने के लिए डिस्टेंस को वर्ड्स में दे दिया और स्पीड को नंबर्स में दे दिया। सर प्लस हाँ, 3 अच्छा तो सारा हाँ same ही है। 6 7 नहीं 3 Same है? फर्स्ट वाले में 7 डिवाइड ठीक है। GT 3 पहले किलोमीटर 3 किलोमीटर है, फिर 2 किलोमीटर है, फिर लास्ट के 2 किलोमीटर है। देखा ही नहीं 3 तो अरे हाँ 2 हो जाता है। तो HM लगेगा भाई, डिस्टेंस और स्पीड दे रखा है, HM लगेगा। सी सी आ रहा है 4.4। क्या आ रहा है? मैं भी कर रहा हूँ अबे यार, मतलब कंफ्यूजन है थोड़ा बहुत। तो एक ऐसे कर लिया करो ना, ऐसे लिख लिया।
स्पीड, तुम्हें ना डेटा इंटरप्रिटेशन में प्रॉब्लम है, मतलब तुम्हारे माइंड में ना डेटा जो है वो जा नहीं रहा। तो ये देखो 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, तो इसमें डिस्टेंस क्या था? 3 किलोमीटर। फिर उसके बाद आपका 3 किलोमीटर पर आवर, तो वहां पे डिस्टेंस कितना था? 2 किलोमीटर है। और फिर उसके बाद आपका 2 किलोमीटर पर आवर, और डिस्टेंस कितना था? 2 किलोमीटर। आ रही है बात समझ में? अब आपका यहाँ पे जब डिस्टेंस और स्पीड दे दिया तो ये क्या है? एक्स है, और ये क्या है? एफ है। बस अब कर दो, क्या करोगे? 3 डिवाइडेड बाय 8 इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू, फिर उसके बाद आप क्या लिखोगे? फ्रीक्वेंसी का टोटल, यानी कि 7 डिवाइडेड बाय जी टी इक्वल टू, पता नहीं यार अब, सर डी आ ये आ रहा है सर। 4.4। ठीक है, देख ले सुप्रिया दोबारा। 3 3.4, ठीक है भाई। अब तुम्हें थोड़ा सा इसका लॉजिक बताएं तो, जो हमने किया है, वो जो याद किया है कि ऐसा हो तो ऐसा करना है, वैसा हो तो वैसा करना है, क्यों किया है? नहीं लिखने वाला कोई काम। देखो, ये आपका क्वेश्चन है, एक ट्रेन है जो कि 25 माइल्स कवर करती है, किस स्पीड से? 30 मीटर miles per minute. एक ट्रेन है जो कि 25 माइल्स कवर करती है, किस स्पीड पे? 30 माइल्स पर आवर की स्पीड। फिर दोबारा 50 माइल्स कवर करती है 40 माइल्स पर आवर की स्पीड पे। फिर लिखा है ड्यू टू रिपेयर टू द ट्रैक फॉर 6 मिनट एट अ स्पीड ऑफ 10 माइल्स पर, बीच में कोई ट्रैक खराब था तो वहां पे ट्रेन को स्लो चलाना पड़ा, कितनी देर तक? 6 मिनट तक। इस बार डिस्टेंस नहीं बताया, क्या बता दिया? टाइम। Time. और फाइनली लास्ट में 24 माइल्स 24 की स्पीड पे चलती है, बताओ एवरेज स्पीड क्या है? Time को तो convert दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें, इस क्वेश्चन को लेते हैं, तो ये क्वेश्चन था आपका, मैं लिख देता हूँ पहले क्वेश्चन को। देखो जी, आपको डिस्टेंस दे रखा था, आपको डिस्टेंस दे रखा था, और आपको क्या दे रखी थी? स्पीड। और क्या था बेटा जी? पहला 25 माइल्स, ठीक है। तो यहाँ पे 25 माइल्स जो था वो एट अ स्पीड ऑफ कितना था? 30 माइल्स पर एमपीएच। फिर मुझे याद आ रहा है 50 माइल्स था एट अ स्पीड ऑफ 40 माइल्स पर आवर। फिर वो बीच में 6 मिनट के लिए, अब मिनट बोला है टाइम में तो यहाँ तो लिखूंगा नहीं, एट अ स्पीड ऑफ 10 माइल्स पर आवर। और आखिरी के 24 माइल्स एट अ स्पीड ऑफ 24 माइल्स पर आवर, ऐसे दे रखा है क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पे आपसे एवरेज स्पीड पूछा गया है, वर्ड सुनते जाइएगा, आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि क्यों मैंने, तुम्हें पता है डिस्टेंस और स्पीड में क्या याद करवाया था? एचएम। तो अब मैं रीजन दे रहा हूँ। अब यहाँ पे एवरेज स्पीड का क्वेश्चन निकाल, मतलब एवरेज स्पीड निकालनी है। जिस चीज का एवरेज पूछा जाएगा बेटा उसे तो एक्स ही माना जाएगा, मानते हो ना इस बात को? और क्योंकि एवरेज निकलता ही किसका? एक्स वैल्यूज का। और बराबर में फिर जो गिवन होगा उसे क्या माना जाएगा? एफ माना जाएगा। यहाँ तक ठीक है? अच्छा, अब कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन ये है कि एचएम के क्वेश्चन में एएम भी लगता है और एचएम भी। तो यहाँ पे तुमने कहा कि सर वैसे तो आपने बोला था मोस्टली क्या लगता है? एचएम। तो मैंने कहा भाई एचएम ही लगाओ, तो एचएम लगाओ, तो एचएम लगाना शुरू करा तुमने, और ये फॉर्मूला अप्लाई करा। अब तुम यहाँ पे नोटिस करो कि आपका, जब तुम एचएम के लिए एफ अपॉन में एक्स करोगे
तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, 25 आपका डिस्टेंस को किससे डिवाइड करोगे, स्पीड से। यानी कि f/x करने से तुम्हारा कैलकुलेशन गलत नहीं बिल्कुल सही आ रहा है, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन में स्पीड एक मीनिंगफुल वैल्यूज होती है, क्या होता है, टाइम। ठीक है, अच्छा याद रखना, जहाँ HM लग रहा होगा वहां पे AM नहीं लग सकता। आप अगर यहाँ पे AM लगाने की बात करो तो देखना जरा, AM का फॉर्मूला क्या होता था, याद करो। AM का फॉर्मूला होता था सिग्मा fx अपॉन में n। तो जब तुम यहाँ पे f इंटू एक्स करोगे तो बेटा लॉजिकली देखा जाए तो डिस्टेंस को और स्पीड को मल्टीप्लाई करोगे, और डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय स्पीड तो कुछ भी नहीं आता। छोटी क्लासेस का याद करो, आप नोट करो। हाँ जी, डिस्टेंस क्या होता था, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। एवरेज स्पीड निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टाइम निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस अपॉन में एवरेज स्पीड। तो भाई आप एक बात बताओ, अगर हम यहाँ AM लगाते और f इंटू एक्स करते और डिस्टेंस और स्पीड को मल्टीप्लाई करते, क्या डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय स्पीड कभी होता भी है, नहीं, क्या डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय स्पीड कभी होता है, नहीं होता। कुछ आता उससे, कुछ आता ही नहीं। क्या बोला, कुछ आता ही नहीं। तूने यहाँ पे आने के लिए 50 रुपए का ऑटो कर और 10 रुपए का ई रिक्शा कर, सपोज कर ले, कितने खर्च हुए, 700। प्लस करा ना, अभी ने मल्टीप्लाई कर दे 50 और 10 को, कितना हो गया, इसका मतलब बता क्या, कुछ भी, गलत कैलकुलेशन है। आ रही बात समझ में। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ HM लगा रहा हूं तो कैलकुलेशन क्या हो रही है, सही। और अगर तुम जबरदस्ती को नहीं सर एक बार AM लगा के तो देखो, तो मैं कह रहा हूं लगा दूंगा, मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, लेकिन उसका कोई मीनिंग, क्या कहते हो, आ रही बात समझ में। यस, तो मैंने ये लॉजिक इतना दिमाग लगाने की वजह तुम्हें याद करवा दिया, डिस्टेंस और स्पीड में क्या लगाना है, HM। भाई बोलो, क्लियर है बात, समझ गए ना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में पहले डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। अब इधर देखो, एक मिनट मुझे, तो यहाँ पे आपका ये टाइम कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस अपॉन में वही f अपॉन में x चल रहा है, 25 डिवाइड बाय 30 कितना हो जाएगा, 0.83333 यार, हो जाएगा। 50 डिवाइड बाय 40 कितना हो जाएगा, 1.25 आवर्स। यहाँ दिक्कत है, दिक्कत ये है टाइम चाहिए, टाइम है लेकिन किस में है, और तुम किस में निकाल रहे हो, क्योंकि स्पीड आवर्स में। तो बेटा एक काम करो, मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट कर दो। 0.10 आवर्स। कंफ्यूजन, और अगर अब नहीं है तो यहाँ पे आप जरा देख लीजिएगा, सिग्मा f/x कितना हो गया टोटल, टोटल करके देखो 3.18 33333 आवर्स। हाँ, अच्छा जी, चलो सिग्मा f/x आ गया। n कितना होता है, भाई n तो फ्रीक्वेंसी का टोटल होता है ना, क्या होता है n, फ्रीक्वेंसी का टोटल। तो अगर फ्रीक्वेंसी का टोटल होता है यार, लेकिन करूँ कैसे टोटल, ये मिसिंग है, लेकिन निकाल सकता हूँ कैसे, अरे स्पीड और टाइम गिवन तो है, मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया, 10 को 0.10 से मल्टीप्लाई करूंगा, अच्छा, सॉरी। ठीक है, तूने इसको इससे मल्टीप्लाई कर दी, हाँ, स्पीड आवर्स में और टाइम मिनट्स में, दिमाग नहीं लगाएगा ना। चलो कितना हो गए, 100 माइल्स हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि आपका अगर 100 माइल्स आ गया, अच्छा अब देख जरा, यहाँ पे ऊपर n की जगह पे क्या लिखोगे, माइल्स, नीचे क्या लिखोगे, सिग्मा f/x यानी कि 3.183333
आवर्स है दोस्तों, अब इसे कट कर दो, कितना आ रहा है? 31.41 31.31 4136 31.41 माइल्स पर। Yes, sir. बहुत कुछ बता दिया, लेकिन तुमने क्या सीखा? मैंने तुम्हें सीधा याद करवाया था स्पीड और डिस्टेंस क्या लगता है, एचएम। अच्छा क्या लगता है? अच्छा और तुमने यहाँ पे देख भी लिया कि स्पीड और डिस्टेंस का क्वेश्चन है, एचएम ही लगाया है। सुन, एचएम ही लगाया है। अगर इसमें जबरदस्ती एम लगाने की कोशिश करते तो आंसर कुछ ना कुछ जो भी आता उसका कोई मतलब नहीं, मीनिंगलेस रिजल्ट। क्या बोला? का यस सर। एक बात बताओ ना, आप लोगों को यहाँ पे सीए और सीएमए फाउंडेशन के कोर्स करवाने के नाम पे मैं करंट अफेयर्स पढ़ाने लग जाऊं? क्या पढ़ाने लग जाऊं? ज्योग्राफी पढ़ाने लग जाऊं। ठीक है, क्या वो यहाँ पे मीनिंगफुल है? मीनिंगलेस है। क्या मीनिंगलेस का मीनिंग समझ गए? तो आपको अब फिर आपने याद कर ही लिया स्पीड और डिस्टेंस में क्या लगता है, अच्छा। ठीक है, अच्छा जी। और देखो आपका यहाँ पे ये वैसे तो मैंने कर ये वाला क्वेश्चन देखो, सेम कहता है एक पर्सन है, क्या कहता है, एक पर्सन है, एक पर्सन है जो कि 9 घंटे तक चलता है 3 की स्पीड पे, 8 घंटे चलता है 4 की स्पीड पे। मैंने क्या याद करवाया है? मैंने याद करवाया है कि भैया जब भी तुम्हारा क्या हो, टाइम और स्पीड हो, क्या लगाना है, ये देखो अब जस्टिफिकेशन दे रहा, स्पीड दे रखी थी उस क्वेश्चन में और टाइम दे रखा था। कहता है 9 घंटे चलता है किस स्पीड से, 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और 8 घंटे चलता है किस स्पीड से, 4 की स्पीड से। यही बोला था। जिसको भी एवरेज निकालना हो, अगर एवरेज स्पीड निकालनी होगी तो स्पीड तो एक्स ही हो जाएगा। स्पीड क्या हो जाएगा, बराबर में जो दे रखा होगा वो। सुनो, तुमने कहा सर एक बार इसमें एचएम लगाना, क्योंकि आपने तो याद है ना मोस्टली एचएम ही लगता है। मैंने कहा लगा लो एचएम। तो अगर अप्लाई एचएम फर्स्ट, मैं ऐसे लिख के मैं यहाँ पे एचएम लगाने की कोशिश करता हूँ और आपका एन अपॉन में सिग्मा एफ बाई एक्स करता हूँ। अब यहाँ पे चलो जी, शुरू हो जाओ, करो एफ बाई एक्स। अगर आप एफ बाई एक्स करते हो यानी कि टाइम को किससे डिवाइड करते हो, स्पीड से, कुछ आएगा? फिर याद कर लो, डिस्टेंस बराबर स्पीड बराबर टाइम बराबर, बताओ आएगा स्पीड इंटू टाइम कुछ? समझ में आ गया? यहाँ पे एचएम एप्लीकेबल नहीं है, समझ गए? यस सर। क्योंकि एफ बाई एक्स करोगे नो मीनिंग, कोई उसका मीनिंग नहीं होगा। तो जैसा कि आप सबको पता है अर्थमेटिक मीन लगाना है। एफ एक्स से मीनिंग आएगा, हाँ आएगा। स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम करोगे तो क्या आएगा, डिस्टेंस। बोलो हाँ या ना? और आपका ये हो जाएगा, इधर देख 27 किलोमीटर आया, 3 घंटे, 3 की स्पीड पे 9 घंटे चलेगा 27, और ये कितना है 32। तो यहाँ पे सिग्मा एफ बाय एक्स जो है वो कितना हो गया, 59 किलोमीटर। समझ गए बात को? और सिग्मा एफ एक्स आपका कितना, 59 किलोमीटर। नीचे एन के नाम पे 70. अच्छा तुम एक बात बताओ, ऊपर वाला क्वेश्चन हो चाहे नीचे वाला क्वेश्चन हो, दोनों जगह एवरेज स्पीड निकाली? 3.47.
3.47 किलोमीटर पर आवर। इधर देखो, एक नोटिस करो, ऊपर वाला क्वेश्चन और नीचे वाला क्वेश्चन, दोनों जगह एवरेज स्पीड निकाली। अच्छा, ये देख रहे हो, यहाँ पे क्या करा था तुमने, टोटल डिस्टेंस भूल जाओ, एम लगाया है, आखिरी में देखना टोटल डिस्टेंस कवर्ड, नीचे क्या है, टोटल टाइम। अच्छा, ऊपर जबकि एचएम लगाया था, लेकिन देखना क्या करा था, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल, देख रहे हो, जबकि उसमें एचएम लगा था, इसमें एम लगा था। तो याद रखना बच्चों कि आपका जो मैंने बताया है वो एक्चुअली ने कहा ना, तुक्का कुछ नहीं है, सब कुछ क्या है, ट्रायल एंड टेस्टेड है। और आपको ये बता भी दिया कि कैसे, देख लो, टाइम वाले क्वेश्चन में एचएम लगा के दिखाया, क्या समझ में आया कि गलत आएगा आंसर। डिस्टेंस जहां गिवन था वहां पे एएम लगाने के लिए ट्राई करके दिखाया, समझ में आ गया था कि आंसर गलत आएगा। तो फाइनली कंक्लूजन अब माइंड में क्लियर है। अगर स्पीड और डिस्टेंस होगा तो एचएम, स्पीड और टाइम होगा तो AM एएम, सिर्फ स्पीड होगी तो HM। इसीलिए बोलते हैं मोस्टली एचएम इज यूज्ड। पक्का? Yes, sir. वेरी गुड। तो आपको कन्विंस कर दिया, सब कुछ समझा दिया अच्छे से। एचएम एक तरीके से खत्म ही है, बट हाँ, इस पे एक चीज देख लो बस, इस पे कुछ बता दिया, जीरो पे नॉट डिफाइन होता है ये भी बता दिया। बस लास्ट चीज देख लो, इसको बोलते हैं आपका कंबाइंड एचएम। इसका फॉर्मूला आता है सर या फिर क्या क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कोई एप्लीकेशन नहीं। और इसका शॉर्टकट ये है, Na डिवाइडेड बाय HMA इक्वल टू NB डिवाइडेड बाय HMB इक्वल टू, और फिर आप लिखोगे क्या, NAB। सुनो, हाँ जी, NAB लिखा है तो NAB का मतलब दोनों का टोटल लिखना। Na प्लस NB तो नहीं लिखा, तो यानी कि Na प्लस NB लिखा तो क्या मतलब होता, प्लस करके लिखो। मैंने क्या लिख दिया है, NAB, यानी कि पहले से अपने माइंड में प्लस करके लिखो। जैसे अगर ये 5 है और ये 7 है, तो यहाँ 5 प्लस 7 नहीं, सीधा 12। ठीक है, तुमने कहा 5 प्लस 7 कर देंगे तो फिर वो कैलकुलेटर गलत कर देगा। ठीक सर। और Na प्लस NB लिखा, उसको डिवाइड का साइन दबाया, है जी, और यहाँ पे नीचे वाली वैल्यूज के लिए क्या प्रेस कर देंगे, GT और इक्वल। ठीक है, तो लिख लिया सबने। और ऐसे अगर ये 2 का है, 3 का होगा तो Na डिवाइड बाय HMA इक्वल टू NB डिवाइड बाय HMB इक्वल टू NC डिवाइडेड बाय HMC इक्वल टू फिर NABC डिवाइडेड बाय GT। ठीक है, सर ये बिना जीटी वाला को ठीक था। बस MRC इक्वल टू की जगह M प्लस और यहाँ पे MRC। ठीक। लो भाई, क्वेश्चन करो जरा अभी के अभी 16। पंद्रह डिवाइडेड बाय 75 इक्वल टू, क्योंकि n ये है ना, 13 डिवाइड बाय 65 इक्वल, फिर 15 और 13 28 डिवाइडेड बाय GT। क्या कहते हो, सही है? लिखित जी सर। हो गया, कर रहा हूँ सर। पीछे रह जाते हो बाबूजी आप। सर वो कुछ रह गया था। कोई बात नहीं,
दक्ष तेरा भी रह गया यार अभी तक। सर वो 65 से 68 था। कोई बात नहीं। ये तुम्हारा जीएम का, ठीक है। अब सुनो कुछ और पॉइंट्स बता रहा हूँ। आप चाहो तो नए पेज से हेडिंग बना सकते हो, मतलब कोई नया चैप्टर नहीं है, यही है एएम जीएम और एचएम रिलेशनशिप। एएम जीएम और एचएम का रिलेशनशिप, एक रिलेशनशिप ये होता है for two values A and B. For two values A and B. AM is to GM is to HM. प्रोपोर्शनेट होते हैं, ठीक है। क्या बोला? प्रोपोर्शनेट लेकिन सिर्फ कितनी वैल्यूज के लिए? दो ठीक है, दो से ज्यादा हुई तो नहीं अच्छा, जब ये प्रोपोर्शनेट होता है ना ऐसे, तो बेटा यहाँ पे इसका ये मतलब होता है एम अपॉन में जीएम एम अपॉन में जीएम और जीएम अपॉन में एचएम, ठीक है। और क्या बोल सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें एम इंटू एचएम इक्वल टू जीएम का स्क्वायर, ठीक है। और इसे भी लिख सकते हो जीएम इज इक्वल्स टू अंडर रूट एम मल्टीप्लाई बाय एच, ठीक है। वैसे भी लिख सकते हैं जी इक्वल टू अंडर रूट एच, जी इक्वल टू अंडर रूट, ठीक है। पता है ना, जी मतलब जीएम, ए मतलब एएम, एच मतलब एच। अच्छा देखो प्रूफ भी कर देते, फॉर टू वैल्यूज ए एंड बी, एएम क्या होगा ए प्लस बी, जीएम क्या होगा हम्म टू ए बी ए प्लस बी ए प्लस, ठीक है। और सुनो देखो चेक करें वेरिफिकेशन, जी की जगह क्या लिख दो, ए की जगह क्या लिख दो, एच की जगह ए प्लस बी से टू से ठीक है। लेकिन दोबारा से ये प्रॉपर्टी कब एप्लीकेबल होगी, जब दो वैल्यू का लिख लो जो लिखना है, लिख लिया। और अगर लिख लिया तो क्वेश्चन करके दिखाओ, ये डी
हो गया। समझ में आया भाई? सोलह कहाँ क्या देख रहे हैं ये तो बता, कर क्या रहे? सर मैं समझ आ रहा करूँ क्या मल्टीप्लाई करके अभी क्या करा तूने? जी इक्वल टू रूट एच। ये फॉर्मूला सीखा? हाँ। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है तेरे से? जी ए और एच दे रखे हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट कर दो। सर विचार आ रहा देखो कितना होता है, मतलब मैं ये तो बात समझ सकता हूँ, हो जाता है एक बच्चों के साथ भी ऐसा होता है, हमारे साथ भी ऐसा होता था, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और मतलब बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, तो यानी कि इसका मतलब, लेकिन नहीं समझ में आ रहा कि क्या करूं, कैसे शुरू करूं, यानी कि प्रैक्टिस बहुत ज्यादा चाहिए। प्रैक्टिस बहुत ज्यादा चाहिए, ठीक है। ये मैंने आपको यहाँ पे समझाई चीज। आओ आगे देखते हैं। ये तो मैंने बता दिया, क्या बता दिया आपको? हाँ, AMGMHM का ये वाला बता दिया। अच्छा, ये तो तुम्हें पता ही है, एक रिलेशनशिप ये भी होता है कि AM बड़ा होगा या बराबर होगा किससे? GM से, और GM बड़ा होगा या बराबर होगा किससे? HM। आप सबको पता है या तो AM बराबर GM बराबर HM, और कब होता है? जब सारी वैल्यू कैसी होती है? सेम। यस सर। सारी वैल्यू कैसी होती है? सेम। आप करके देख लो, कुछ 5 आएगा। AMB, GMB और HM आएगा ना। और अगर यहाँ देखो, एक वैल्यू ले लेता हूं मैं, 420 और 1 डिस्टिंक्ट वैल्यूज। यहाँ के लिए क्या लिख सकता हूँ? कांस्टेंट, या फिर सेम वैल्यू। और यहाँ के लिए क्या लिख सकते हैं? डिस्टिंक्ट वैल्यूज। तो ऐसे में क्या होगा? सबसे बड़ा AM, उससे छोटा और सबसे छोटा H। ठीक है, वो आप निकाल चुके हो पहले ही। इस डेटा का AM आया था 140, जो कि बड़ा था GM से, कितना था? 20, जो कि बड़ा था HM से, कितना था? 2.85। 4.58 तो उसका था, 2 4 6 8 20 का। ये सब आप पढ़ा देते हैं? अरे सुबह से हम यही करते हैं। भी याद ना रहे तो फिर हम पे लाना था, ठीक है ना। जब पूरे दिन आप एक चीज करते हो तब भी याद ना रहे तो फिर। और तुम्हें भी इतनी प्रैक्टिस करनी है। सुनो, क्या बोला? तुम्हें भी इतनी प्रैक्टिस करनी कि तुम्हें भी चीजें क्या हो जाए? याद। याद नहीं करनी चीजें, प्रैक्टिस इतनी करनी है कि याद हो जाए। पता चला प्रैक्टिस ना करके याद करके बैठ गए, क्या इसका आया था 6, इसका आया था 8। कई बार होता है, हम बोलते हैं बच्चों को इतनी प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन इतने प्रैक्टिस करनी है कि तुम्हें क्वेश्चंस क्या हो जाए? याद हो जाए। बच्चे प्रैक्टिस को छोड़ के क्वेश्चन याद करने लग जाते हैं, ठीक है, और हो जाते हैं। देखो, मैंने बताया ना, अपने आप को अच्छा बनाने की जो एक वो है ना, डिजायर जो है, ये कुछ ऐसे ही है यार, जैसे
बॉयज में या गर्ल्स में जिमिंग को लेके कल्चर जो है कि भाई मुझे मतलब बहुत फिट दिखना है, इतना फिट कि सामने वाला मुझे मेरी तारीफ करे, ये जो माइंड सेटअप है। या कोई इंसान होता है कि मुझे इतना अच्छा ड्रेसअप होके रहना है कि जब कोई भी मुझे मिले तो मेरी तारीफ करे, ठीक है ना। तो आप ये समझो इसका मतलब वो उसके लिए वर्कआउट करता होगा कि नहीं करता होगा। Yes. या कोई कहे, कोई कोई होता है ना कि मुझे इतना पैसा कमाना है, इतना पैसा कमाना है ना। तो ये तो हर नहीं नहीं बेटा, सिर्फ एक विलिंगनेस वाली बात नहीं, जैसे वो कहते हैं ना डिमांड में कहते हैं प्रॉपर डिमांड, विलिंगनेस है पैसे नहीं है उसका फिर आप एफर्ट्स नहीं डाल रहे, बस एक इल्यूजन भ्रम वाली बात है कि बस मन में ही सोच लिया ओहो मैं तो अमीर हो गई, मैं तो ये अब मैंने फरारी खरीद ली, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में इसका कोई फायदा नहीं, उसके लिए वर्कआउट, ठीक है। तो वो चीज है। खैर इधर देखो, यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये एक और पॉइंट मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा अगर हम बात करें, हाँ एक चीज ये देख लो, एक वर्ड है सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन। सर ये चैप्टर में नहीं, सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन। सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन का मतलब है रिप्लेसमेंट या omission of any x वैल्यू। क्या बोला, रिप्लेसमेंट या फिर ओमिशन ऑफ एनी एक्स, ठीक है। किसी एक वैल्यू को रिप्लेस कर दिया, किसी एक वैल्यू को हटा दिया। ओमिशन समझते हो, भूल जाना या हटा देना। क्या बोला, भूल जाना या हटा देना। तो आपका सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन जो है वो मैंने आपको बता दिया, रिप्लेसमेंट या फिर ओमिशन या एक्स वैल्यू। इधर देखो सभी, यहाँ पे एक्स की वैल्यू लेते हैं 2, 4, 6, 8, 20, और आप सबको पता है कि इसका, इस डेटा का अर्थमेटिक मीन कितना है, 8। ज्योमेट्रिक मीन कितना आया था, 6 राउंड ऑफ में, और HM आया था 4.58, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, रिप्लेस 20/50। अच्छा सुनो, मैंने कौन सी वैल्यू दक्ष चेंज करी है, बड़ी वाली वैल्यू। तो सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट चेंज किस में दिखाई देगा, AM में। GM HM में थोड़े से माइनर चेंजेस दिखाई देंगे, लेकिन चेंज जरूर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका, आइए अब हम करते हैं डिस्कस, और ऐसे में आपका अब जो नया अर्थमेटिक मीन आएगा वो आएगा 7, ज्योमेट्रिक मीन और HM निकालना पड़ेगा। अर्थमेटिक मीन तो मैंने देख लिया ना, वो 15 की वजह से 35 हो गया टोटल, तो 35/57 आ गया, तो वो तो मैंने कर लिया था माइंड में। अब तुम इसका GM HM निकाल के दिखाओ, तो कोई GM निकाले, कोई HM निकाले, और जो GM निकाल चुका हो फिर उसके बाद HM निकाले, जो HM निकाल चुका हो वो फिर निकालने सर। HM 4.5 4.51। तो ये देखो सभी, पहले तो इस लड़की ने बताया गलत सही, तो अभी तो ठीक होगा। अच्छा ये ठीक है, नहीं नहीं ठीक है ठीक है ठीक है। 4.51 आया। अच्छा ज्यादा चेंजेस तो नहीं आया ना, नहीं आना भी नहीं था, क्योंकि HM किससे अफेक्ट होता है, स्मॉल वैल्यू से, और मैंने जो रिप्लेसमेंट करी वो किसकी करी, लार्ज वैल्यू की, इस वजह से ज्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा सा इतना ही आना था, पहले ही बता दिया। GM और चेक करो, आप लोग भी HM कंफर्म करना, पता चला 5.99 क्या, जी 5.99 हाँ 5.99 नहीं आ रहा है। जी हाँ। चलो ये तो फिर राउंड
हम लोग नहीं होगी ना। वो पहले भी राउंड ऑफ ही था, अभी भी राउंड ऑफ ही है, ठीक है ना। 6 ही लिख दिया मैंने। और पक्का बिल्कुल थोड़ा सा कम आना चाहिए, 5.9 मेरे हिसाब से 9.7 कुछ आता है, राइट। इतने में कमजोर नहीं है। नहीं, बात ये नहीं है, मेरे को कहीं करा था 2 4 6 8 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -1 डिवाइडेड बाय 15 +1। नाना क्या कह रहा था, जबरदस्ती गारंटियां मत भरा कर तू, ठीक है। सर हमने सर, मल्टीप्लाई में 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार 8 बार 9 बार 10 बार 11 बार 12। चोरी आ गए तो रुक जा, मैं अपना कैलकुलेट करता सही था ये। हूँ। कुछ 5.97 समथिंग आता है शायद। 5.65। हाँ 5.65 बिल्कुल सही। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -1 डिवाइडेड बाय 5 +1 मल्टीप्लाई इक्वल टू 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार 8 बार 9 बार 10 बार 11 बार 12। 5.65। हाँ। सुन, ये वाला कैलकुलेटर सुन ले सुप्रिया, चेंज कर लियो, क्योंकि इसमें ना मतलब कोई कमी नहीं है, बट तू फास्ट नहीं कर सकती इसमें। जहां फास्ट करा ना, तो कई बार क्या होता है, इसमें बटन दब जाता है, लेकिन अंदर से कोई चेंज नहीं होता, मतलब ये फर्क है, ठीक है। तो बेटर है यही वाला लेना, ठीक है। शिवाजी, तेरे कौन सा कैलकुलेटर था? सर 120D। 120D है ना, मैंने क्या बोला था? 12, ठीक है। हाँ, याद रखियो, ठीक है। Yes. चलो, तो सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन समझ गए। आओ एक चीज और सिखा, अगली क्लास में मीडियन और अच्छा हाँ, मैं कह रहा था सिंगल ग्रुप डेटा होती है, उसमें दोबारा बोलना पड़ेगा। सिंगल डेटा में ग्रुप या फ्लक्चुएशन हाँ, group। वो दोनों दोनों के लिए, तो अगर अनग्रुप में होगी तो अनग्रुप ही तो है, तो भी वही करना है उसमें। ये क्या सीखा है तूने यहाँ पे, अभी इस पॉइंट से क्या सीखे हो तू? या तो कोई प्लेस करना होगा या ओमिट हो गया होगा तो उसे ऐड कर। कंक्लूजन में बताओ क्या सीखा तुमने? कि सर कोई भी चीज हो जाए, एम की मैक्सिमम वैल्यू आएगी, चेंज नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला। मैंने पता है क्या बोला यहाँ पे? मैंने ये बोला कि सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन एक वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, रिप्लेसमेंट या फिर ओमिशन। और फिर मैंने आपको नीचे दिखाया कि जब सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन हुआ तो सारे मीन चेंज हो गए। तो इसका मतलब आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा कि क्या अर्थमेटिक मीन सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन से अफेक्टेड होता है? आपका जवाब होगा हाँ। क्या ज्योमेट्रिक मीन सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन से अफेक्टेड होता है? आपका जवाब होगा यस। एचएम होता है यस, बस ये, ठीक है। चाहो तो आप ये लिख लो, ये लाइन लिख लो फिर। हम्म, ये यहाँ पे ना ऐसे लिख लो, कंक्लूजन एम कॉमा जीएम और एचएम affected by sampling फ्लक्चुएशन, ठीक है भाई। चलो, अब वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज आपका एक होता है वेटेड अर्थमेटिक मीन,
जिसका फॉर्मूला होता है सिग्मा डब्ल्यू एक्स अपॉन में सिग्मा डब्ल्यू। एक होता है वेटेड हार्मोनिक मीन, जिसका फॉर्मूला होता है सिग्मा डब्ल्यू अपॉन में सिग्मा डब्ल्यू बाय एक्स। और वेटेड ज्योमेट्रिक मीन होता है, लेकिन कोई फायदा नहीं, उसमें से कुछ भी नहीं। ठीक है। ये आएंगे, ये इनमें से कोई क्वेश्चन आ सकता, ठीक है। तो अब यहाँ पे इन चीजों को सिखाने से पहले मैं आप लोगों को याद करो 1+2+3, इसका सम क्या होता था, याद है? क्या बोलते हैं इसे? नेचुरल नंबर। सम ऑफ नेचुरल एंड नेचुरल नंबर, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा 2+4+6, सॉरी एक मिनट रुकना, कोई बात नहीं, लिखे रहने दो, इसके नीचे लिख लेते। 1+3+5 2n-1, बताइए क्या है? सम ऑफ ऑड ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है। अच्छा, इवन का कोई फॉर्मूला तो होता है, इवन का कोई फॉर्मूला तो होता नहीं, बना सकते हैं, पता है कैसे बनाएंगे? ये नेचुरल नंबर है, उसको टू से मल्टीप्लाई उसमें से -1 एक मिनट कंफर्म कर, ठीक है, एक मिनट अपना, सर एक मिनट। स्क्वायर एक काम करो, ये लो, ये बन गया, बस ये रख लो। और वेरीफाइड। अच्छा, ये क्या करा सुन लो। अरे यार, ये नेचुरल नंबर था ना, नेचुरल नंबर में 2 की मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आता है? इवन इवन नेचुरल नंबर। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दी, 2 2 की मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। वेरीफाई करूं, देख पहले 3 इवन नेचुरल नंबर ले, इनका सम बता। 12 12, कितने लिए थे नंबर? 3, 3 यहाँ 3 रख दियो, 3 2 3 12 क्या था? ठीक है। अच्छा, और देखें, 2 4 6 और 8, 4 नंबर हो गए। तो पहले 12 आया था और 8 और बढ़ा देता हूँ तो 20, फिर रख के देखिए, 4 और 1 5, 4 इवन सम ऑफ इवन नेचुरल, पक्का? Yes, sir. अच्छा, इतना ही नहीं, भी और सुनिए।
क्या बोलते हैं इसे? सम ऑफ स्क्वायर नेचुरल नंबर। नहीं यार नहीं। सम ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर्स ऑफ एन नेचुरल नंबर। सर ये आई थिंक कोई इसके लिए हमारे पास तो दूसरा चैप्टर है ना, इसके अलावा कोई अलग से चैप्टर बना हुआ है इसका? क्या चीज मतलब? ये जो बता रहे हो इसके लिए अलग से चैप्टर है ना हम लोग के हमने सुना नहीं बताया। बेटा वैसे तो ये 11th क्लास में एक चैप्टर होता था पीएमआई। एपीजीपी में तो होता है। एपीजीपी में ये नहीं होता। अच्छा ठीक है, हालांकि एपीजीपी में भी इन सब फॉर्मूलों को बताया जाता है। सही पावर में स्क्वायर लगी है। हम्म तो सारी की सारी सीरीज मैंने आप लोगों को बता दो। लिखवा दी। ठीक है, आओ अब एक चीज सिखा। मैं सोच रहा हूँ बस अभी इतना ही रखता हूँ। मतलब नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन करा दूंगा, क्योंकि ये ना रिकॉर्डिंग में सोच रहा हूँ हाथ के हाथ अपलोड करके ना शेयर कर दूंगा। ठीक है।